अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववदअतहु कुरहा वहम्लुहु वफिसालुहु सलासून शहरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। थके बैठे हो, थके हो तो चलो खैर है, थोड़े दुरूद पाक बुलंद आवाज ना पढ़ लो। एक दफ़ा पढ़ना इस आयत के बाद फ़र्ज होता है, याद रखो, अल्लाह का हुक्म है ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम। 2 या 3 शेर अपना रांझा राजी करने के लिए पढ़ूंगा और 1 या 2 शेर मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से, और हाज़िरी पूरी हो जाएगी। एक हदीस मुबारक मेरे ज़हन में है, वो आप तक पहुँचाने लाजमी है। ये सारा काम इंशाअल्लाह 12 मिनट में करना है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। सेहत की दुआ भी करनी है आपने, बहुत तकलीफ़ है। चलो अल्लाह पाक कबूल फरमाए हाज़िरी। क्यों उर्वार दी कंधी लाइनी झलिया डेरे बहु पार दुमडियां चा गैनी तेनू गफलत दी आ नींद गई तेरे नाल दे झोंक लदा गैनी तू संगे नाज दे बिस्तर ते इथू कई मगरूर मणके बना गैनी हे दो जगदी शाही उन्हां लोगां दी जेड़े रब रसूल मना गए नी ना करमान इस शाही दा ए शाही नाल ननेसे ए शाही हिकनी उजड़ वैसी पिया हथ अफसोस मले से तेनू मान है जिन्ना बंगला दा कली कोठी जाल करे से हे मोहताज 2 गज कफनी दा देखा पैसे या ना पैसे क्योंकि किसे नाल वफा ना कीती इस दुनिया बेतबारी ना महबूब रहा कोई थे ना किसे दी सरदारी किसे दे पैर न लगे इत्थे सब टुर गए वारो वारी आजम इत्थे दिल ना लावे नहीं तरो से जान दीवारी। हम्दो सलात के बाद मेरे लजपाल नबी की बहुत ही मुख्तसर हदीस वक्त के लिहाज से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरे सामने मेरे अजीज़ बैठे हैं, प्यारे दोस्त हैं मेरे। जनाब सुलेमान फ़ारसी मस्जिद के ख़तीब साहब तशरीफ़ फरमा है मेरे दोस्त, और हाफ़िज़ सैयद मोहम्मद क़ादरी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। आप सारे मोहतरम हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शॉर्ट सी हदीस उस अंदाज में
जो हमें किसी ज़माने में नानी दादी किस्से सुनाया करती थी। एक अंदाज मेरे हबीब का ये भी था कि दीन की बात, अल्लाह की बात लोगों की दिलचस्पी को देखकर किस्से की सूरत में पेश करना। दिलचस्पी होती है ना, किस्से को हमारे साथ पुराना लगा हुआ है। किस्सा आधी रात को शुरू कर दे, कोई किस्सा करने वाला हो तो वो जो पीछे टेक लगे होते हैं ऐसा ऐसा खिसक के वो भी करीब आ जाते हैं। तो लजपाल नबी का एक अंदाज महबूबाना अंदाज है ना। आपने फरमाया क्या हो, मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। सहाबा किराम करीब हो गए। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अन्ना रजुल, हमारी नानी किस्सा शुरू करती थी। एक था बादशाह। आपको बूढ़े दोस्त जितने बैठे सबको याद है। आजकल तो नानी से धोतरे टीवी ने खींच लिए, रहती कसर मोबाइल ने निकाल दी। नानी अकेली मर रही है, दादी अकेली तड़प रही है, पानी देने वाला कोई नहीं है। ये अलग बात है कि जिनके नसीब अच्छे हैं आगे बच्चे हाथ बांध के खड़े होते हैं, नसीब वाले, किस्मत वाले। बहरहाल इल्ला माशाअल्लाह। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, वो नहीं फरमाया जो आम फरमाते हैं एक था बादशाह, मसला खत्म हो गया, बादशाह था। नहीं, मेरे महबूब की जुबान में एक लज्जत है, एक मिठास है। एक बात फरमाई तो उसमें प्यास बढ़ा दी, सुनने वाले की प्यास बढ़ गई। अब हजूर ने फरमाया कि अन्ना रजुलन, एक था आदमी। अब जो सुनने वाला बंदा है ना वो सोच में पड़ गया, घोड़े दौड़ाने लगा। काला था, गोरा होगा, बादशाह होगा, गरीब होगा, अमीर होगा, अजमी होगा, अरबी, 100 बातें सोच रहे हैं वो कौन होगा, कैसा होगा। मेरे लजपाल ने फरमाया अन्ना रजुलन, एक था आदमी। अब सारे तजस्सुस लेके बैठे हैं कि अल्लाह के नबी अगली बात करें ताकि हमारे दिल महजूज हो। कुछ देर बाद हजूर ने फरमाया कि लम यामल खैरन कत्तु, याद रखना, लम यामल खैरन कत्तु। हम जैसे गुनाहगार सारे ऐसे ही हैं। लम यामल खैरन कत्तु, वो ऐसा आदमी था जिसके नामा आमाल में एक नेकी भी नहीं थी। क्या था? एक नेक, मुतलकन नफी फरमा दी मेरे मुस्तफा ने, एक नेकी भी नहीं थी। सारे हैरान, कैसे आदमी का जिक्र हजूर फरमा रहे हैं। फरमाया एक नेकी भी नहीं थी। वकाना युदायिनुन्नास, वकाना युदायिनुन्नास। अब उसकी एक खूबी हजूर ने बयान फरमाई। खूबी उसमें यह थी कि मालदार था, पैसे उसके पास ज्यादा थे, कर्ज हसना देता लोगों को कर्ज मजबूर आ गया, बेटे की शादी करनी है, बच्ची की शादी करनी है, 10,000 रुपया जरूरत है। वो ये नहीं कहता था कि पहली का वादा करते हो तो कई पहलियां गुजर जाती हैं, नहीं देता, नहीं वो दे देता। पूछता नहीं था कब वापस करेंगे, कर्ज दे देता, पैसे लुटा देता, अपनी कमाई दे देता। कई लोगों को ऐसे कर्जे देता, उनको वापस लाने के लिए उसने एक मुंशी रखा हुआ था जो पैसे जमा करता, मुंशी था। अब जब वो डेट आती, मुंशी के पास रजिस्टर होता, नाम लिखा होता, वो जाता उससे पैसे लेने, तो वो कहता कि मेरी बात सुन के जाओ, ठहरो। अब एक बात याद रखना, ये मेरे मुस्तफा के अल्फाज हैं, आपकी जबान के अल्फाज हैं। हमें कदर नहीं है या समझ नहीं है अलग बात है, लेकिन मेरे महबूब की बातें हैं। आज भी शायद से मीठी हैं, उस वक्त भी शायद से मीठी थी। उसको रोकता, फरमाता मेरी बात सुन, खुज मा तयस्सर वत्रुक मा तअस्सर, जो आसानी से दे दे उससे ले लेना, जो कोई मुश्किल का इजहार करे तो उसको छोड़ दे। पैसे अपने, खुजमा तयस्सर वत्रुक मा तअस्सर, अगर आसानी से दे दे तो ले लेना, अगर कोई उज़र पेश करे तो छोड़ देना। अगर कहे कि मेरे पास कोई वसाइल ही नहीं है, उसके सामने उसके नाम पे लकीरा मार देना कि आइंदा मैं नहीं आऊंगा, तेरा मामला खत्म हो गया है। ये उसमें
एक नेकी है उसमें मिठास भर रहा है, उसमें शक्कर डाल रहा है, एक ही नेकी को मोटा कर रहा है। उस कर्जे वाले को कहता है कि खुज़ तयस्सर वत्रुक मा तयस्सर, आसानी से दे तो ले लेना, अगर मुश्किल में हो तो छोड़ देना। एक दिन मुंशी ने पूछ लिया, हजरत आपके पास पैसे फालतू हैं या आपको क्या हुआ है, ये क्या करते हैं, अपने पैसे लुटा रहे हैं? उसने कहा, उन्होंने कहा वजह क्या है? उसने वजह बयान की, ये मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं। उसने वजह बयान की उस गुनाहगार ने जिसके पास एक नेकी है। उसने कहा लअल्लल्लाह अन यतजावज़ अन्ना, लअल्लल्लाह अन यतजावज़ अन्ना, ये रियायत इसलिए इन लोगों से कर रहा हूं, ये अल्लाह की मखलूक है। लअल्लल्लाह, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा कर रहा हूं। लअल्लल्लाह अन यतजावज़ अन्ना, एक दिन मैंने भी उसकी बारगाह में खड़ा होना है, मैंने भी कटहरे में जाना है। इनसे आसानियां कर रहा हूं, अल्लाह की मखलूक से इसलिए आसानियां कर रहा हूं, हो सकता है इनकी आसानियों से मेरा अल्लाह मेरे साथ कल मुश्किल दिन में आसानी कर दे। बात खत्म हो गई। अब सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर जब उसका वो दिन आया होगा तो क्या बना, उसका क्या बना, नतीजा क्या निकला? वो जो उम्मीदें लगा के बैठा रहा, लुटाता रहा, उसका नतीजा क्या निकला? हुजूर ने फरमाया क़द तजावज़तु अन्का, जब वो अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ, वक्त आया, दुनिया से चला गया, हिसाब का टाइम आया, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, तो अल्लाह करीम ने फरमाया तू मेरे बंदों से आसानियां पैदा करके देता रहा, मेरे बंदों के लिए आसानियां तलाश करता रहा। क़द तजावज़तु अन्का, जा तेरी सारी मुश्किलात हम दूर कर देते हैं, तुझे हिसाब ही नहीं देते। ये मुख्तसर सी हदीस, सबसे शायद नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। लेकिन गुजारिश ये करनी है, दिल खोल के बैठो। ये जो जबान है ना, इसका भी हिसाब होगा, इससे भी पूछा जाएगा, समझो ना, इससे पूछा जाएगा। और पूछा क्या जाएगा, ये सारे आज़ा हिसाब देंगे। तो अल्लाह ने जो ज़बान दी है, कोई मकसद होगा, उसका मकसद ये नहीं है कि तुम चालाकी से लोगों को काटते फिरो, नहीं, ये खुदा की जिक्र के लिए, खुदा की याद के लिए है। अल्लाह किसी शायर ने खूब फरमाया, दी ज़बां हक ने खुदाए मुस्तफ़ा के वास्ते, दी ज़बां हक ने सनाए मुस्तफ़ा के वास्ते। अल्लाह ने ये ज़बान जो दी है ना, ये मुस्तफ़ा की सना के लिए। सारे सना खान बन जाओ ताकि कल मिलाद आए तो आप जहाँ भी हों हजूर के गुलाम बन के जाग के अपनी हाजिरी लगवाएं। जहाँ भी कोई महबूब की महफिल हो तो जाग के बैठा करें। एक कलमे के एहसान में नहीं उतार सकते, सारी नेमतें साइड पे रख दो। फरमाया दी ज़बां हक ने सनाए मुस्तफ़ा के वास्ते, और दिल दिया हुब्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा के वास्ते। मेरे आका का मदीना भी है क्या दारुश्शिफा, मेरे आका क्या मदीना भी है क्या दारुश्शिफा। जिस जगह ईसा भी आते हैं दवा के वास्ते, जिस जगह ईसा भी आते हैं दवा के वास्ते। और जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते। 3 साल का बच्चा हाथी की नकेल पकड़ लेता है, चल पड़ता है, ऊंट को पकड़ के चला जाता है। ये अल्लाह करीम ने फरमाया के दिलों को मुसख्खर कर दिया। आदमी के लिए अल्लाह ने इतने जानवरों को फरमाया जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते। और खेतियां सरसब्ज हैं
तेरी गिज़ा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सब जहां तेरे लिए है और तू खुदा के वास्ते। वादा पूरा हो गया। आपने पता नहीं टाइम देखा है कि नहीं, मुझे नहीं पता, तो ख़त्म के लिए हमारी वजह से लेट ना हो, बहुत थके बैठे लोग। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन एक छोटे से बच्चे से लेकर बुज़ुर्गों तक सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। सब ने अहबाब की हौसला अफजाई की, जिन्होंने आपको दावत दी, मुख्तार भाई और इनके बिरादरान ने, और सब तशरीफ़ लाए। अल्लाह सब का आना अपनी बारगाह मुअल्ला में कबूल फरमाए। वक्त की नज़ाकत को मैं कोशिश करता हूँ हद निगाह में उसको रखा जाए कि आप घड़ी न देखें, वज़ा पेश बस उनके गोए अंद बस। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला मुझे सेहत कामिला अता फरमाए। आप पे भी अल्लाह खसूसी करम नवाजी फरमाए। मिलाद मुस्तफ़ा के सदके, आज की महफिल के सदके अल्लाह इस घर पर भी अपनी रहमतों को नुज़ुल फरमाए। ख़त्म।